जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। प्रभु का सच्चा नाम जय गुरुदेव। कलयुग का जागृत नाम जय गुरुदेव। समय का चेतन नाम जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, तन मन करता कौन खरा, अंडा मछली मांस सरा, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। सत्संग प्रांगण पर उपस्थित मंच पर आसीन उपस्थित सभी सत्संगी गुरु भाई बहन, दूर दराज से आए समस्त धर्म प्रेमी, प्यारे बच्चों, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो बहुत अच्छा है। वैदिक मत के अनुसार जो व्यवस्था की गई है वो भी बहुत अच्छी है। ये छोटी सी जगह है, एक दिन इसका उद्घाटन हुआ था तो बहुत कम लोग थे। ऐसे समय में इतना बड़ा जनसमुदाय गुरु महाराज की विशेष दया है। हमसे पहले भी आप सुन रहे थे, वहां से कल रात को बैठे और सुबह उतरे, भाई साहब का फोन गया था कि आपको आज ही आना है। मैंने हमको तो कल आने के लिए बोला गया था कि नहीं आज ही आना है। फिर प्रेमी भाई बहनों जल्दी जल्दी में तैयारी की, लेट हो गए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम की जो व्यवस्था होती है कि वो समय से शुरू किया जाता है और समय से उसका समापन किया जाता है। फिर संगत की व्यवस्था भी रहती है, भोजन पानी की, तो थोड़ा सा समय है, उसका अगर सदुपयोग कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जय गुरुदेव। मैं सभी प्रेमियों से एक बार पूरा निवेदन करना चाहता हूँ कि गर्मी तो बहुत है, आपको गर्मी लग रही होगी, लेकिन इसी गर्मी में थोड़ा सा शांति का दान देकर के
और गुरु महाराज की इस तुच्छ जीव के मुखारविंद से परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के टूटे फूटे वचन आपको सुनने को मिलेंगे। अगर पकड़ेंगे तो आपका लाभ होगा। और इसी वातावरण के तहत अनसुनी कर देंगे तो फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जब वचन सुना ही नहीं जाएगा ठीक तरीके से तो लाभ क्या होगा। मेरी अपनी कोई बात नहीं होगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमारे आपके लिए जो अथक परिश्रम किया है, तो उस परिश्रम की, उस मेहनत की कीमत को समझना चाहिए। अगर आपने ये समझा कि मुरैना वाले भाई साहब हमको सुना रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं। अगर आपने ये समझा कि गुरु महाराज के वचन सुनने को मिलेंगे तो उसका फायदा होगा। इसलिए थोड़ा सा शोरगुल बंद करके ये सेवादार भाई जो लगे हैं, इनसे मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि इस व्यवस्था को थोड़ा सा रोक दिया जाए। अभी 1 घंटे की बात बताई गई थी और 1 घंटे बाद सबको 1-1 गिलास नहीं 2-2 गिलास पानी पिलाएं। आप 2-2 गिलास जूस पिलाएं। चलो 1 घंटे बाद मिलेगा। जय गुरुदेव। ये जूस वाला से फिर निवेदन कर रहा हूं मैं, कृपया थोड़ी देर बाद पिलाएं। जय गुरुदेव। सभी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, ये उच्चारण आपने सुनिया और सुनकर के परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुखारविंद से कि ये नाम न मेरा है, न आपका है, न किसी पेड़ पौधे का है, न पशु पक्षी का है। ये नाम उस परमपिता परमात्मा प्रभु का नाम है जो सबका सृजनहार है, जो सबको पैदा करने वाला है, जो देवों का देव है, ईश्वरों का ईश्वर है, ब्रह्मों का ब्रह्म है। उस सर्वशक्तिमान मालिक का ये नाम है। हमारा आपका परम सौभाग्य है कि ये नाम का परिचय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा हमको आपको मिला। इस कलिकाल का जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा पूरे भारतवर्ष में हर जिले, हर प्रांत में घूम घूम करके इस नाम का प्रचार किया और डंके की चोट पर यह कहा, खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, जंगल में कहीं भी आप फंस जाएं, बेसहारा हो जाएं, पशु पक्षी जानवर, हिंसक जानवर, कोई जहरीला जीव जंतु
या चोर लुटेरों ने आपको घेर लिया हो, तो ऐसे समय में इस जय गुरुदेव नाम को आप याद करना। पहले जिस किसी को भी मानते हैं, चाहे आप राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं और किसी को भी मानते हैं, पहले आप उनको याद कीजिए जिससे कोई भ्रम और संशय दिल दिमाग में ना रहे। जब आपकी कोई मदद करने ना आए, तब बाबा जी ने कहा है कि अंत में जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार उच्चारण करना। 10 बार उच्चारण करने के बाद अगर आपकी रक्षा मात ऐसे समय में हो जाए, तो इस नाम को आप अपना सहारा बना लेना। इसी जीवन काल में ये नाम आपकी दशा और दिशा दोनों बदल देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इस नाम के प्रचारक मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हीरे की तरह इस नाम को चौड़े में फेंक दिया है। कोई भी जोहरी अगर है तो इस नाम की परख करे, प्रतिफल उसके सामने होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे आपके जीवन काल में एक धुरी बनकर आए हुए हैं, जिनका ये कहना है कि मेरे पास आने वाला बच्चा पहले अपना खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी ईमानदारी मेहनत से करे, शाम को घर लौटे, बाल बच्चों की देखभाल, माँ बाप की सेवा, आए गए का यथाशक्ति सत्कार, इस काम को करने के लिए आपको कोई धर्म, कोई मजहब, कोई किसी तरह का कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। इस काम को छोटे भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। बड़ा सीधा, सहज, सरल रास्ता परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे देश के जनमानस को यह बताया। जिन जिन प्रेमियों ने बाबा जी की आवाज को सुनकर, समझकर उस रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, तो प्रेमी भाई बहनों उनको पूरा पूरा फायदा हुआ। और आपकी बात ये लोग भी बिगड़ने नहीं देंगे और परलोक भी बनाएंगे। ऐसे महापुरुष की बातों को अगर नगार दिया, बगल में कर दिया, तो जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये मानव तन मनुष्य शरीर मिला, वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर की बड़ी कीमत है। हर कोई इसका बखान करता है कि ये नरदेही, ये मानव तन सर्वश्रेष्ठ है। 83,99,999 जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनि है, कर्म योनि। केवल और केवल यही मनुष्य शरीर है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो
कठोर परिश्रम करके हमको आपको रास्ता बता दिया, चलना न चलना। ये इस मानव का काम है। कवियों ने कहा है, हाथी के दांतों के खिलौना बने भांति भांति, बावन की खाल तपसी के मन भाई है, सावर की खाल को बांधत सिपाही लोग, गैणल की खाल राजा रावण सुहाई है, सिंह की खाल को ओढ़त है योगी जति, शेरी की खाल थोड़ो पानी भर लाई है, कहत कब दयाराम प्रभु के भजन बिना, या मानुष की देह कछु काम नहीं आई है। एक समय आएगा वो सबके लिए निर्धारित है। सांसों की पूंजी पर यह मनुष्य शरीर टिका हुआ है। जिस दिन ये सांसों का भंडार खत्म होगा, उस दिन ये शरीर, चाहे आप किसी बस में बैठे हो, चाहे आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो, या अपने घर में ही बैठे हो, दुकान दफ्तर में बैठे हो, जब जिस घड़ी, जिस पल, जिस समय में ये सांसों की पूंजी खत्म होगी, ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। जानकार लोग आएंगे, देखेंगे नब्ज और बता देंगे कि इनकी मृत्यु हो गई। और प्रेमी भाई बहनों, मृत्यु हो जाने के थोड़े ही समय बाद उन्हीं में से कुछ लोग कहेंगे कि देखो भाई, अब ये मिट्टी हो गई है, अब आप जल्दी कीजिए। इस संसार की ये नीति है और लोक रीति में ये एक प्रावधान है, ये एक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के तहत अपने अपने धर्म के मुताबिक इसी आदमी को कहीं जला दिया जाता है, कहीं दफना दिया जाता है, कोई कोई गंगा जमुना में वहां पहुंचा देते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, एक न एक दिन ये घटना हमारे आपके साथ भी घटने वाली है। उससे पहले क्या करना चाहिए? यह मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? 84 लाख योनियां। बताते हैं महापुरुष कि ये अंतिम सीढ़ी है मनुष्य शरीर की। सभी योनियों में भोगने के बाद बड़े शुभ कर्म, अच्छे कर्म आपके जब इकट्ठे हो जाते हैं, वो पुण्य फल जब इकट्ठा हो जाता है, तब ये मानव तन, मनुष्य शरीर मिलता है। इस मानव तन की महिमा वेद शास्त्रों के माध्यम से, पुराण के माध्यम से बहुत विशेष गाई गई है। और संत मत में इसकी विशेष कीमत है। और जितने भी प्रेमी बैठे हुए हैं, मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेमी संत मत के ही है। हमको, आपको, सबको
पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी और गुप्त से गुप्त और प्रकट से प्रकट जो जीवन काल में काम आने वाली बातें हैं, भौतिक जगत के व्यवहार में काम आने वाली बातें हैं, वो सभी बातें बताई हैं। ऐसा कोई पहलू नहीं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक हो, और अध्यात्म तो उनका परम लक्ष्य है। उसी लक्ष्य की तरफ अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को हर तरीके से समझा बुझाकर पहुंचाना चाहते हैं। पहुंचने के लिए, लक्ष्य की तरफ चलने के लिए थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। अगर लक्ष्य पक्का है तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दया हो सकती है। और इस काल माया के झगोड़ों में हम लोग जीवन यापन करते रहे तो मंजिल बहुत दूर है और समय कम है। सब लोग चिल्ला रहे हैं, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे भविष्य वक्ता हो, चाहे एक आदमी इंसान या साधु महात्मा, सभी का कहना यह है कि अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है। और आप लोग भी बड़े धड़ल्ले से, बड़े जोरों के साथ प्रचार करते हैं, अब कुछ होने वाला है, समय बदलने वाला। आवाज आ रही है कि समय बदलने वाला है। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग भी इस चीज के गवाह हैं। और जब हम ही लोग सुबह शाम बैठकर सच्चे मन से और उस मालिक को याद नहीं करेंगे तो क्या दया मिलेगी? दया का मिलना बहुत मुश्किल है। अंतरघाट पर बैठने पर दया मिलती है, और अंतरघाट पर बैठने के लिए मन का, जीवात्मा के आंख कान नाक का साथ होना परम आवश्यक है। जैसे कि कहा गया है कि कर में तो माला फिरे और जीभ फिरे मुखमाए, मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमरन ना है। प्रेमी भाई बहनों, संत मत की साधना के 3 अंग प्रमुख होते हैं। पहला सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए गुरु का प्रेम और प्यार, ये मिलना परम आवश्यक है। अगर गुरु से हमारी भावना किसी भी तरीके से विमुख हो रही है तो लक्ष्य का मिलना तो बहुत दूर है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलोगे तो ठीक, नहीं मेरे पास पीछे मुख मोड़कर देखने को समय नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, कदमों से कदम मिलाने का मतलब है कि जो जो वचन कहा गया है, जो जो वचन सुनाए गए हैं, उन वचनों को याद करो और चल पड़ो, तो धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे और ये मानव जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो कितने लोग आए और कितने चले गए। एक छोटा सा उदाहरण,
19 और 20 का आपके सामने है। हम लोग डंका बजाते हैं सब जगह, और जब प्रेमी आपस में चर्चा करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जय गुरुदेव वालों के पास रास्ता है बचने का। तो प्रेमी भाई बहनों, कोरोना काल में हमारे ही कुछ भाई बहन चले गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो फिर उनके साथ ये घटना कैसे घट गई, ये विचारणीय विषय है। विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। मृत्यु सबकी निश्चित है, ये अलग बात है। चाहे वो सत्संगी हो, चाहे गैर सत्संगी हो, मृत्यु सबकी निश्चित है। एक दिन उसका स्वाद हमको, आपको, सबको चखना ही पड़ेगा। संत मत क्या कहता है? संत मत का और कोई उद्देश्य नहीं, अपने घर चलने के लिए, जिसके लिए सभी लोग कहते हैं कि बाबा जी ने हमारा अपना घर बताया, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। उनका सिर्फ एक काम, हमें अपने असली घर में पहुंचाने के लिए। महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतरण जब होता है तो यह संत मत बताता है कि संतों का अवतरण केवल और केवल जीवों को निज घर पहुंचाने के लिए, मानव मात्र की भलाई के लिए। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसा महापुरुष इस धराधाम पर अभी तक नहीं आया। सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा थी, और मर्यादा में उन्होंने काम किए। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हर तरीके से समय आने पर अपना काम खुले में किया। जिस नाम की दौलत के लिए मीराबाई, सहजोबाई, पलटू, दादू, गोस्वामी, जिनका नाम इतिहास में है, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस नाम को प्राप्त करने के लिए। और बड़ी कठिनाई से, बड़ी परेशानियों से, लंबा समय सत्संग में उन्होंने दिया है, परीक्षाएं भी उन्होंने दी है, तब ये नाम की दौलत मिली। हमारी आपकी तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कोई परीक्षा नहीं ली। और प्रिय भाई बहनों, मुफ्त में ही समझिए, क्योंकि इसमें कुछ पुराने लोग बैठे हुए हैं। समय समय पर उनकी बात बाबा जी से हुआ करती थी, तो छोटे से छोटे, बड़ी से बड़ी बात को गुरु महाराज बताया करते थे। प्रचार के समय में इनसे कहा जाता था कि बच्चा, मैं जितना कहूं उससे कम तुम लोग बताने का प्रयास करना। अगर तुमने बढ़ा चढ़ा करके बताने का प्रयास किया तो तुम फंस जाओगे। तो प्रिय भाई बहनों, कहने का मतलब यह है, ऐसी कोई बात जो बाबा जी ने बताई नहीं हो। ये इतना बड़ा जनसमुदाय, इतनी बड़ी भीड़, करोड़ों करोड़ों की,
भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं पहुंची, क्योंकि बाबा जी ने सुना अपने मुखारबिंद से कहा है कि भजन करने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए मेरे पास कोई नहीं आया। हम लोगों की बड़ी समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर पुराने टारधारियों में से बड़े भाई जगदीश जी हमारे बीच में हैं, साइकिलों से पूरे ग्वालियर संभाग में भ्रमण किया है। बाबा जी की बात को हर तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। और जब मथुरा जाने की बात करते थे तो लोग तमाम तरह के टाइने देते थे। पीछे से गुरु महाराज ने एक पुड़िया इन प्रचारकों को पकड़ा दी कि जब कहीं से भी कोई किसी भी तरीके से और बात मानने को तैयार न हो तो पीछे से बता देना कि किसी का कोई दुख दर्द परेशानी संकट मुसीबत, कोर्ट कचहरी, धंधा नौकरी, लड़के बच्चे, बीमारी, इनका इलाज भी बाबा जय गुरुदेव करते हैं। तब लोगों ने कहा अरे बाबा जय गुरुदेव ये काम भी करते हैं? बोले ये काम भी करते हैं, तो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तमाम लोग तैयार हो जाते थे और इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। प्रेमी भाई बहनों, आज तो व्यवस्था है। पहले अपने अपने टेंटों में गुरु महाराज के आदेश से जिन जिन प्रेमियों को ले जाते थे उनकी पूरी जिम्मेदारी खिलाने की, पिलाने की, बिठाने की, समय पर सत्संग मैदान में गुरु महाराज के मंच के सामने बिठाने तक की जिम्मेदारी इन पर हुआ करती थी। और उस समय बड़ा प्रेम था, सिवाय गुरु भक्ति के और दूसरी कोई बात होती नहीं थी। गुरु महाराज की दया के परिचय जिन जिन प्रेमियों को अनुभव कराया गया वो अनुभवों की बात हुआ करती थी। आज ऐसे महापुरुष का संदेश जो युग प्रवर्तक है, जो विलक्षण है, संत मत की श्रेणी में सर्वोपरि है, कोई कहीं है तो कोई कहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब ये मंच इनका लग जाता है तो इसकी एक विशेष गरिमा होती है। पता नहीं किस संदेश वाहक के द्वारा और कौन सा ऐसा वचन सुनने को मिल जाए जिससे हमारा बिगड़ा काम बन जाए। तो प्रेमियों, हमेशा जहां भी गुरु महाराज का मंच लगे सामने बैठना चाहिए, शांति के साथ बैठना चाहिए। और प्रसाद की व्यवस्था होती है। हमें यह परिचय देना चाहिए संत मत के लोगों को कि वास्तव में ये अच्छे लोग हैं, इनके अंदर श्रद्धा और भक्ति है, शील क्षमा इनके अंदर है, जरा जरा सी खाने पीने की चीजों पर भगदड़ मचने लगती है। यह कोई अच्छा परिचय नहीं है। विचार करना चाहिए कि ये जामा, ये पहचान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दी हुई है। किसी के सर पर टोपी है, किसी के शरीर पर जैकेट है, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार और बर्ताव
अन्य प्रेमियों के साथ कैसा होना चाहिए, हमारे व्यवहार और बर्ताव को देखकर अगर हमसे लोग संतुष्ट हो जाते हैं तो प्रिय भाई बहनों, वो कुछ सुनने के लिए, कुछ समझने के लिए और इस संत मत की डगर पर चलने के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रचार प्रसार स्वयं स्वामी जी महाराज ने 60 वर्षों तक किया और करवाया, और ये प्रचार प्रसार आज ही बंद नहीं है, बराबर चल रहा है। 10 मार्च 2012 होली के कार्यक्रम में मंच से ये बात कही गई थी कि ये प्रचार चलता रहेगा, और वो बराबर चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, झंडा लगा करके, सदरी टोपी जैकेट पहन करके, साउंड लगा करके किसी सड़क के किनारे किनारे निकल जाना, किसी गली मोहल्ले से निकल जाना, पीछे से लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या काम था, ये किसका प्रचार था, तो फिर बताने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिया जाता है कि फलां व्यक्ति के यहाँ कुछ नाश्ते पानी की व्यवस्था है, तो बस सामने वाले व्यक्ति के घर की तरफ हमारी तवज्जो लगी हुई है। पहले के समय में प्रचार होता था, गांव गांव में जाकर के और गांव के लोगों को इकट्ठा करके और गुरु महाराज की बात बताई जाती थी, उसका असर होता था और बराबर प्रेमी जुड़े। आज प्रचार गुरु महाराज का है, बात गुरु महाराज की है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके बताने पर, समझाने पर, प्रचार करने पर और 2 आदमी हमारे साथ नहीं है, तो प्रिय भाई बहनों, पैसा भी खर्च हो गया, समय भी खर्च हो गया और मेहनत भी आपकी लग गई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इसके लिए एक लाइन में एक व्यवस्था बताई थी कि मेरी बात को ठीक तरीके से लोगों के बीच में जाकर बताओगे, समझाओगे, तो उनकी समझ में जरूर आएगा। प्रयास ऐसा करना है। वैसे तो मेरे विचार से आपके जिले में कोई गांव छूटा नहीं होगा, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है, बहुत रैलियां निकाली गई हैं, बहुत प्रचार हुआ है। और इसी में गांव के अंदर रोड के किनारे बीस साल पहले शायद कोई एक आध ठेला लगता हो। किस चीज का? अंडे मांस का। आज शाम को देखेंगे तो कितने ठेले लगे मिलेंगे। प्रिय भाई बहनों, प्रचार तो बहुत हो रहा है, समझ में क्या आ रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है? केवल और केवल हम लोगों ने सिर्फ इतना कर लिया है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को सुना देना है हवा में। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब गुरु महाराज जाने। हमको केवल घाट पर बैठना है, बने या न बने, उसके लिए प्रयास करें या न करें। जिम्मेदारी किसकी बन गई है? गुरु महाराज की बन गई है। तो उन्होंने तो कहा था कि जीते जी मरना अगर सीख लिया तो फिर मृत्यु का भय ही नहीं। जहां मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद और मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। अगर पूर्ण परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जीते जी मरना पड़ेगा। और इसके लिए सहज, सरल, अच्छा रास्ता है। सुबह शाम दोनों टाइम सुमरन ध्यान भजन करने का, धीरे धीरे करके
अगर सही तरीके से किया गया तो बाबा जी ने कहा है कि मंजिल निश्चित मिलनी है। एक महाभारत का उदाहरण आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। कौरवों के द्वारा पांडवों को बड़ा भारी परेशान किया गया। जमीन जायदाद को लेकर भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए तो उन्होंने कहा कि मैंने पांडवों को पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनको 5 गांव दे दिए जाएं तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, होली को कोई टाल नहीं सकता। 5 गांव दिए नहीं गए। महाभारत की पूरी तैयारी हो गई कि लड़ाई लड़के और हमको इनसे अपना जो हमारा बनता है हक वो लेना है। 5 पांडव, 5 भाई बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे थे, युद्ध की रणनीति बना रहे थे। इतने ही बीच में भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण को देखते ही सबने नमन किया। भगवान कृष्ण ने कहा, क्यों भैया, क्या मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्या चर्चा चल रही थी, क्या विचार विमर्श हो रहे थे? कि युद्ध की रणनीति बन रही थी। उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, केवल और केवल अब तो युद्ध बचा हुआ है। तब भगवान कृष्ण ने बड़ी शालीनता के साथ उनको समझाने का प्रयास किया कि देखिए, तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है और तुम युद्ध युद्ध चिल्ला रहे हो। सामने वाली जो टीम है उसके अंदर ऐसे ऐसे महारथी है कि किसी एक महारथी को तुम में से कोई और तुम 5 मिलकर के उसे रास्ते से नहीं हटा सकते। पितामह भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम उन्हें नहीं मार सकते। आचार्य द्रोण, जब तक उनके हाथ में धनुष बाण है तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। कुलगुरु कृपाचार्य, चिरंजीवी का वरदान था और वो लास्ट तक रहे। तो प्रिय भाई बहनों, भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं है और युद्ध युद्ध चिल्ला रहे हो। तो क्या हमें क्या करना होगा कि तुम योग करो, तुम तप करो, तुम भक्ति करो और उस भक्ति से शक्तियां अर्जित करो। दिव्य शक्ति जब तक तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक उनसे लड़ने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है। तो प्रिय भाई बहनों, हमारे आसपास भी तो बहुत से ऐसे योद्धा हैं जिनको परास्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए केवल और केवल गुरु भक्ति का ही रास्ता है। और गुरु भक्ति किसे कहते हैं? गुरु आदेश का पालन। गुरु भक्ति डट के करो, पीछे और उपाय और बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट और झेले बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। दूसरी जगह कहा है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा। तो पीछे से क्या है कड़ी में? मिले तो धाम निज अपना। तो प्रिय भाई बहनों,
अगर ये काम नहीं किया तो फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारे जितने भी प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, वर्तमान कर्म है, उनको केवल और केवल गुरु भक्ति से ही इस समय काटा जा सकता है। क्योंकि जो सहज में काटने की व्यवस्था थी वो इस समय नहीं है। सहज में काटने की व्यवस्था का पता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोह जब ही और जन्म कोट अगनाश है। हम आप गुरु महाराज के समय में जो भी अच्छे बुरे कर्म लाद कर ले जाते थे, स्वामी जी महाराज का हाथ सिर पर पड़ा, आंखों में आंखें मिली, तो ये सतगुरु के स्वभाव में है। जैसे ही आंखों में आंखें मिली, शरीर से स्पर्श हुआ, चाहे आपने चरण स्पर्श किए या हुजूर ने आपके सर पर हाथ रख दिया, बस इतने में ही वो जो ट्रांजैक्शन होता था कर्मों का, गुरु महाराज सब अपने ऊपर ले लेते। और जो पुराने प्रेमी हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करते थे। जब लौट के घर में आते थे तो भजन में बड़ा मन लगता था। तो प्रेमी भाई बहनों, आज तो व्यवस्था है नहीं। लंबे समय से गुरु का दर्शन नहीं हुआ है, जिसके लिए पूरी 14 साल बीत गई, 15वीं साल लग गई है। अब बताया जाता है कि संगत गुरु का रूप है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों कितना फायदा हो जाता है। समय समय की कीमत होती है। हम लोग धीरे धीरे करके कमजोर होते जा रहे हैं। क्या हमारा आपका फर्ज नहीं बनता कि परिवर्तन 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 जिसकी बात करते हैं, तो परिवर्तन कोई ऐसे ही हो जाएगा सहज में ही? सृष्टि का नियम है। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, सृष्टि का नियम ये है कि जब भी युग परिवर्तन होता है तो प्रकृति पहले अपना काम करती है। उसके काम में रहम नाम की, दया नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि लंबे समय से उसका इंतजार है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुखारविंद से हम लोगों ने सुना है, ये जब बात कभी कभी हुआ करती थी तो प्रकृति के विषय में, तो कहते थे बच्चा ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी समय है, मुझे अपने बच्चों को समझाने ले लो। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आखिर तो वो समय हमारे आपके बीच में आना ही आना है, जिसमें सूखा, अकाल, बीमारी, भुखमरी, आंधी, तूफान, तरह तरह के प्रकृति के प्रकोप होंगे। तो फिर उनको बर्दाश्त करने की क्षमता कहां से आएगी? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, केवल और केवल एक ही उपाय है, सुबह शाम मालिक को सच्चे मन से याद किया जाए। और मन से लड़ाई तो आपको लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि मन ने इस संत मत की साधना में अंतर से साथ दिया नहीं, जीवात्मा के आंख कान नाक का सहयोग किया नहीं, तो फिर कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। अंतरघाट पर
जब मन स्रोत का साथ देता है तब साधकों को अनुभव होते हैं, भक्तों को अनुभव होते हैं, और उस अनुभव की जरा सी भी झलक किसी को भी मिल जाती है तो प्रिय भाई बहनों वो मस्ती अलग ही होती है, अलग झलकती है। जितने भी पुराने प्रेमी हैं मेरे विचार से सभी कर रहे होंगे, उनका बन रहा होगा। अगर नहीं बन रहा है तो गुरु महाराज से निवेदन प्रार्थना करके जाइए, मालिक मंच पर हर तरीके से पूरी सत्ता पूरी पावर के साथ विराजमान है। अंतर्मन से गुरु महाराज के चरणों में अगर ये निवेदन किया जाएगा तो दया का परिचय साधना के वक्त जरूर मिलेगा। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जो प्रकृति का प्रकोप होने वाला है उससे बचाव के लिए कुछ न कुछ तो अर्जित करना चाहिए। ऐसी ऐसी महामारी बीमारी जिसका प्रचार आप लोग कर रहे हैं, कुदरत है तैयार खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी। तो जब बड़ी बड़ी तबाही होगी उससे बचने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, वो है गुरु महाराज की दया। भजन से रक्षा मार्ग तो होगी, पक्का है, लेकिन गुरु की दया साथ में नहीं है तो भजन बनेगा ही नहीं, और भजन नहीं बनेगा तो फिर आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। गुरु का सच्चा प्रेम, गुरु की दया तभी संभव है जब हमारा 100 के 100% इन पर विश्वास है, और विश्वास में जरा सी भी कमी, जरा सा भी खोट अगर कहीं से पैदा हो गया तो बाबा जी ने साफ कहा है कि आप जानो आपका काम जानो। जब तक कोई भी जीव अपने इष्ट के, अपने भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है तो प्रिय भाई बहनों बराबर ख्याल रहता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के तो करोड़ों उदाहरण हैं उनकी दया के। एक मोटा उदाहरण ध्रुव जी का मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि ध्रुव जी बालक थे, बच्चे थे, उनका अपने भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। तो प्रिय भाई बहनों आज ध्रुव सितारे के नाम से जाना जाता है। प्रहलाद का अपने भगवान पर पूरा विश्वास और पूरा भरोसा था। तो प्रिय भाई बहनों खंभे में से निकल करके दर्शन दिया था। जिसने हर तरीके से अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास किया, लेकिन कब और कौन सी ऐसी जगह थी जहां भगवान ने उनकी मदद नहीं की? तो तुम्हारा गुरु तो शब्द गुरु है, जिसने ये कहा है कि जब जिस जीवात्मा को मैं नाम की दौलत पकड़ा देता हूं उस समय से क्या हो जाता हूं? अंग संग हो जाता हूं। तो प्रिय भाई बहनों एक पल के लिए भी दूर नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं गुरु और शिष्य के बीच की, गुरु भक्ति की, आदेश आज्ञा के पालन की,
यहां हम लोग धोखा खा जाते हैं। धोखे से हर तरीके से बचाव होना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव हमारे आपके गुरु हैं। दूसरा रिश्ता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का बताया हुआ कि मुझे आप अपने परिवार का सदस्य मान लो, चाहे आप पिता स्वीकार करो, चाहे आप पुत्र स्वीकार करो। इस तरीके का रिश्ता बनाने वाला भारत वर्ष के अंदर ये पहले मसीह आए हैं। अपने आप को हमेशा सेवक कहते रहे। मेरा काम तो सेवा का है। बाहर से भी आपके दुख दर्द तकलीफ बीमारी उसको सुनता हूं, उसके लिए दुआ दवा आशीर्वाद देता हूं। और अंदर से जीवात्मा के आंख कान नाक पर जमा मैल उसको धोने वाला कौन हूं? तो प्रिय भाई बहनों, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि अन्य महात्माओं के शब्दों को उसमें भी नहीं होगा। सर्व समर्थ होते हुए, सर्व शक्तिमान होते हुए अपने को सेवक कहते रहे। प्रेम भाई बहनों, हमको आपको खुशहाल देखने का तो उन्होंने वादा किया ही था कि मैं आपका लोक भी बनाऊंगा और परलोक भी बनाऊंगा। लेकिन हम आप भारत देश के नागरिक हैं। देशभक्ति भी हमारे आपके अंदर होनी चाहिए। जिस देशभक्ति के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो प्रयास किया वो किसी महापुरुष ने नहीं किया। न्याय, सुरक्षा और व्यवस्था, तो न तो प्रेमी भाई बहनों व्यवस्था मिली, न सुरक्षा मिली, न न्याय मिला। और समय ने ऐसा पलटा खाया कि पूरे देश में प्रचार हो गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने युग परिवर्तन लाने के लिए 3 यज्ञ बड़े बड़े किए और चौथे यज्ञ की वो घोषणा बराबर करते रहे। जब लोग नकल करने लगे सत्य के लाने की, चौथे यज्ञ की, तो बाबा जी ने कहा कि देखो योजना व्यवस्था मेरे पास है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो लोग क्या करने लग जाएंगे, नकल करने लग जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चौथे यज्ञ के लिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो मंच पर विराजमान हैं शब्द रूप में, इन्होंने कहा था, और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सब चिल्लाते हैं कि उसके लिए 10 महीने पहले प्रचार होगा और 3 दिन पहले बाबा जी बताएंगे। 72 घंटे का स्टेटमेंट है पत्रिकाओं में और किताबों में कि 72 घंटे पहले मैं ये बताऊंगा कि सतयुग कैसे आएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, चौथा यज्ञ अधूरा रह गया और आप लोग चिल्लाते हैं बाबा जी आएंगे और कौन सा यज्ञ रचाएंगे? बाबा जी आएंगे और चौथा यज्ञ रचाएंगे और बड़े धड़ल्ले से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आइए, आपका हार्दिक। और प्रेमी भाई बहनों, मामला गुरु महाराज का वहां कानून में बंद पड़ा हुआ है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को कानून में, कागजों में लिखितम ये बात बताई गई है, कही गई है
कि हमारे गुरु महाराज मीसा में आपातकालीन के समय में मथुरा प्रशासन द्वारा आश्रम से ले जाया गया। जेल में बंद किया गया। तमाम जगह बदली गई। जब हमारे आपके बीच में किसी भी तरीके का कोई झगड़ा हो जाता है तो प्रेमी भाई बहनों, थाने में, कोर्ट कचहरी में नाम, पिता का नाम, गली मोहल्ला, गांव, जाति, सब कुछ लिखा जाता है। और जब किसी को जेल होती है तो उसका पूरा फिजिकल भी होता है। इसकी हाइट कितनी है, चेहरा कैसा है, चेहरे पर कोई निशान तो नहीं है। तो ये फिजिकल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का भी हुआ है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस भाव से हम आप बाबा जी को बुलाना चाहते हैं, तो भैया मेरे पास बैठे हुए हैं, ये यहाँ के जिम्मेदार हैं, इस आश्रम के जिम्मेदार हैं, इस व्यवस्था के जिम्मेदार हैं, और भी प्रेमी होंगे। अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आज इसी समुदाय के बीच और यहाँ आ जाएं, तो जिन्होंने केस दायर किया है कि हमारे गुरु महाराज को कहाँ कर दिया गया, क्या उनको कहीं बंदी बना लिया गया है, मार दिया गया है, क्या कर दिया गया है, आपने जिस बाबा को 2006 से लोकतंत्र रक्षक सम्मान निधि से सम्मानित किया था, उस बाबा का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, और जिसको 21 महीने जेल में बंद रखा बेड़ी हथकड़ी के साथ, उस बाबा का परिचय क्या था। 2012 का जब दृश्य आया तो 6 साल के बाद एक प्रमाण पत्र आया। उस प्रमाण पत्र में सब कुछ बदला हुआ। तो प्रेमी भाई बहनों, पहले वाला जो बाबा था जो जेल गया था, उस बाबा के पिताजी का नाम, जो हमारे आपके दादा गुरु जी, पुत्र की जगह पे लिखा जाता है ना, किसी का भी नाम फिर पुत्र लिखा जाता है, उसके बाद पिता का नाम आता है, सनौब जिसको कहते हैं। तो दादा गुरु जी का नाम लिखा है और आश्रम का नाम लिखा है, जो कृष्णा नगर में छोटा आश्रम है, उस आश्रम का परिचय है। तो प्रेमी भाई बहनों, जिस बाबा को हम आप सहज में बुलाना चाहते हैं, तो बाबा नहीं जानते कि अगर मैं किसी के पास आज चला जाऊं, पहुंच जाऊं, तो केस किसको लगेगा, मेरे गुम होने का, मेरे मर जाने का, मेरे चले जाने का। किसी को उलझने नहीं देंगे, किसी को फंसने नहीं देंगे। एक समय आया था, उसमें कुछ प्रेमियों तक ये बात पहुंचाई गई थी, तो साथ बहुत कम लोगों ने दिया। अगर साथ दे दिया होता तो भौतिक दृष्टि से, जैसे कोई भी पुत्र जिसका पिता खो जाए, चला जाए, कहीं गुम हो जाए, तो उसके लिए कोर्ट कचहरी पूरा प्रयास करता है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों को नहीं किया गया। और जिन लोगों ने किया है उनका इतिहास में नाम जरूर आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये बात तो बहुत दूर चली गई, इसका परिणाम तो हमको आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब क्या बचा हुआ है, केवल और केवल भजन भक्ति बची हुई है, और भजन भक्ति भी ठीक से नहीं हुई तो प्रेमी भाई बहनों, काल किसी को छोड़ने वाला नहीं है, वो किसी को बख्शने वाला नहीं है।
चाहे उसे देवी कहो चाहे देवता कहो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शब्दों में चंडी मिसाल लेकर निकल पड़ी है और एक तमाचे में सबका सफाया कर देगी। जिस विशुद्ध की तरह तरह से बातें मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जो हमारे आपके पास तक आ रहे हैं, जब युद्ध होगा तो हमारे आपके घर में कोई हथियार रखा हो और नौबत ऐसी आ जाती है तो वो चलानी पड़ती है, और उससे अगर किसी की मृत्यु हो गई तो प्रेमी भाई बहनों 300 तो लगती है कि नहीं लगती है। और बाबा जी ने कहा है कि जितने भी हथियार बनकर तैयार हो गए हैं वो सब चलेंगे, और जब सब चलेंगे तो फिर क्या होगा। और कीटाणु बम, परमाणु बम, जिसकी बात सहज में हम आप कर जाते हैं, अगर वो फूटेंगे, उसके अंदर से वायरस निकलेंगे, तो एक कोरोना का वायरस जब आया था त्राय त्राय विश्व के अंदर मच गई थी, और फिर अब तरह तरह के कीटाणु बम, परमाणु बम फूटेंगे, फिर क्या होगा। प्रेमी भाई बहनों, जन हानि होगी, धन हानि होगी, अन्न की हानि होगी, और जमीन ऐसी हो जाएगी जैसे पहले के समय में लोग कहते थे कि हमारे यहां कुछ भी पैदा नहीं होता, ऊसर हो गई है। जब इस तरह का वातावरण हो जाएगा तो कोई खुशहाल रह पाएगा। बाबा जी की भविष्यवाणी तब भी सत्य सिद्ध होगी कि घरों में लाशा चढ़ेंगी और उठाने वाले नहीं होंगे, जमाना बदलेगा। परिवर्तन तो निश्चित है, परिवर्तन जरूर होगा, और बाबा जी के बिना कोई कर नहीं सकता। अगर किसी ने चौथा यज्ञ करने की क्षमता होती तो अभी तक कर दिया होता। कलयुग में सत्युग लाने की किसी के अंदर क्षमता होती तो अभी तक हो गया होता। 14 साल हो गए। बाबा जी ने पहले ही कह दिया कि मेरा काम कोई कर नहीं सकता और मुझे मेरे काम से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन बच्चा, मैं तुम्हें श्रेय देना चाहता हूं। भूतों की बात कही एक बार स्वामी महाराज ने कही है कि मैं इससे करा लूंगा, उससे करा लूंगा, पेड़ पौधों से करा लूंगा। कुछ लोग कहते हैं ईंट गारे के खम्भे से करा लूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, किसी से भी करा लें, लेकिन जिन बच्चों के साथ इतनी मेहनत की गई, 60 साल का समय दिया गया, तो वो श्रेय किसी और को दे देंगे? नहीं प्रेमी भाई बहनों। इसीलिए समय का बराबर इंतजार होता रहा, और वो कहते रहे कि समय का इंतजार राम ने किया, समय का इंतजार कृष्ण ने किया, और मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको विचार करना है, सोचना है, समझना है। गुरु के लिए भी जहां पिता पुत्र का नाता बनता है तो पिता के लिए भी कुछ करना चाहिए, ये आवश्यक है। और पिता ने हमारी खुशहाली के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए जो हमें रास्ता बताया गया है, वो संकल्प के साथ संकल्प लीजिए कि आगे समय खराब आ रहा है और भजन से ही हमारी आपकी रक्षा महा तो होनी है। तो हम कुछ ऐसा जतन, कुछ ऐसा उपाय करें कि हुजूर पहले नहीं किया था, अब हम समय देकर अंतरघाट पर बैठकर और कुछ पाने की लालसा से ये साधन करेंगे। तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब किसी उद्देश्य को लेकर, जब किसी लक्ष्य को लेकर भाव में परिवर्तन आता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है, निश्चित रूप से। इसलिए हमको आपको ये चाहिए कि प्रचार प्रसार जो बताया गया है उसे करते रहिए, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन, गांव-गांव में जाकर
टोलियां बनाकर कम पैसे में और अच्छा काम हो। 10 गाड़ी एक ही तरफ जा रही हैं, 10 गाड़ियों को अगर 10 जगह पहुंचाया जाएगा तो 10 गाड़ियों ने मिलकर के 10 काम किए, और एक एक गाड़ी 10-10 काम करेगी तो 100 काम होंगे। इसलिए भाई बहनों, प्रचार तो रुकना नहीं है, बराबर करना है। संगति ये कार्यक्रम ये बराबर चल रहे हैं, चलते रहेंगे। इसको भी अच्छी तरीके से देखना है। तीसरा जो काम है वो काम, चाहे उसे पहला कहिए चाहे उसे आखिरी कहिए, वो काम एक ही काम है, अपने घर चलने का। नहीं तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। प्रधान के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते हैं। वचनामृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छकाते हैं। निज आशिक मतवा ला करके अपनी फरमान सुनाते हैं। मन माया के पद 3 छुड़ा चौथे का भेद बताते हैं। निज पिंड से प्यार करा करके, जब तक पिंड शरीर से प्यार नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल है प्रेम भाई बहनों। निज पिंड से प्यार करा करके क्या दिखाते हैं? घट में सतरूप दिखाते हैं। उस शब्द ज्योतिमय धारा में निज नाम जहाज चलाते हैं, और जो भाग्यवान चढ़ जाते हैं वो निज घर अपना पाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का बताया हुआ रास्ता अकट सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। सुमरन में आनंद आता है, मतलब आता है। ध्यान में लोगों ने देखा है, दिखाई देता है तो देता है। और भजन में अनंतनाथ की बात जो कही गई है, पहले के समय में अनंतनाथ, गैबी आवाज, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, वो प्रेमी भाई बहनों आज भी होती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है कि जीवात्मा के आंख कान नाक पर हमारे ही कर्मों की गंदगी आवरण जो आ गई है, उसके कारण हमें न तो दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। और यही चीज साधन के द्वारा धीरे धीरे साफ कर दिया जाए तो सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। यह एक पर्दे की तरह है। चेहरे के ऊपर एक पर्दा, एक कपड़ा डाल दिया जाए, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, पर्दा हटा दिया जाए तो चेहरा दिखाई देने लगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें प्रयास कोशिशें करनी है कि एक बार ऐसी मेहनत करके जीते जी अंतर में गुरु का दर्शन हो जाए तो प्रिय भाई बहनों हमेशा हमेशा के लिए मिलना हो जाएगा। और किसी भी चीज से इस भौतिक जगत में हमारा मोह नहीं रह जाएगा, हमारे अंदर भय नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। इसलिए सभी प्रेमियों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का दिया हुआ नाम है, संतों का नाम नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि संतों का जगाया हुआ नाम, संतों का नहीं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जगाया हुआ नाम। 18 घंटे बैठकर किसने साधन भजन किया था? किसी और संत ने नहीं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी। इस काम के लिए, हमारे आपके हित के लिए
इस नाम को अपना सहारा, इस नाम को अपनी धुरी बनाएं। आगे आने वाले खराब समय में ये नाम आपकी रक्षा मत करेगा, आप के लिए मददगार सिद्ध होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, परीक्षा की बात पहले ही कह दी गई है। परीक्षा आप कर सकते हैं, हर तरीके से परीक्षा कर सकते हैं। जो जिसके संपर्क में है उससे पूछ सकते हैं, उनसे पूछें। मेरे लिए तो मेरा गुरु पहले भी साथ था, आज भी मेरे साथ है और भविष्य में भी मेरे साथ रहेगा। मैं तो बाबा जय गुरुदेव को आज भी शायद शरीर जीवित मानता हूँ। 2012 से ही इस बात को मैं बराबर बोलता चला आ रहा हूँ कि देखिए हमारे साथ धोखा हुआ है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पहले ही कह दिया था कि एक समय आएगा तब मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि तुम्हारे चाहकर भी नहीं मिलूंगा। तो मेरे लिए तो वो भविष्यवाणी सिद्ध हुई है। तुम अपने पर और अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखना। जिन प्रेमियों का पूरा भरोसा होता है पिता पुत्र के बीच में, तो किसी बात की कोई कमी नहीं रह जाती। गुरु और शिष्य के बीच में पूरा भरोसा होता है तो किसी बात की कोई कमी नहीं रह जाती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मैं एक नारा लगाना चाहता हूं और उस नारे के साथ आप सभी लोग उसका उच्चारण